कल्पना कीजिए, यदि आज रात आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, तो अगले ही क्षण आपके साथ क्या होगा? क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है, या फिर एक नई और रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है? हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की दुनिया का इतना गहरा वर्णन मिलता है कि सुनकर ही मन भय से भर उठता है। आज हम जानेंगे मृत्यु के तुरंत बाद से लेकर स्वर्ग या नरक तक की पूरी यात्रा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम सत्य शायद आपके जीवन को बदल दे। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा तुरंत अलग हो जाती है। उस समय मनुष्य सब कुछ देख सकता है, अपने परिवार को रोते हुए, अपने शरीर को निश्चल पड़ा हुआ, पर वह कुछ भी कर नहीं पाता। सबसे भयावह बात यह है कि उसी क्षण यमदूत वहां पहुंच जाते हैं, काले, भयानक और कठोर। जो लोग पाप करते हैं उन्हें यमदूत बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा स्वर्ग या नरक नहीं जाती। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के आसपास भटकती रहती है। इस समय उसे भूख, प्यास और पीड़ा का अनुभव होता है, पर कोई उसे देख नहीं सकता। इसी कारण हिंदू परंपरा में 13 दिनों तक क्रियाकर्म किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। यदि ये क्रियाकर्म न हो तो आत्मा को अत्यंत कष्ट सहना पड़ता है। 13 दिनों के बाद आत्मा को ले जाया जाता है यमराज के दरबार में। वहाँ होता है पूरे जीवन का सटीक हिसाब किताब। हर कर्म, हर विचार, सब कुछ दर्ज होता है। यहाँ कोई असत्य नहीं चल सकता। यही निर्णय होता है स्वर्ग या नरक। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। जिन लोगों ने झूठ बोला, धोखा दिया या दूसरों को कष्ट पहुंचाया, उन्हें भयानक दंड मिलता है। कहीं अग्नि में जलना, कहीं तेज हथियारों से काटा जाना, कहीं अंधे कुएं में गिरना। ग्रंथों के अनुसार इन सभी पीड़ाओं को आत्मा वास्तव में अनुभव करती है, परंतु जो लोग सत्कर्म करते हैं, दयालु, सत्यवादी और सहायक होते हैं, उन्हें प्राप्त होता है स्वर्ग, जहां न कोई पीड़ा है, न भूख, न डक, केवल शांति और आनंद है। गरुड़ पुराण का सबसे गहरा संदेश यह है कि मनुष्य अपना स्वर्ग और नरक स्वयं अपने कर्मों से बनाता है। मृत्यु के बाद क्या होगा, यह हमारे आज के जीवन से तय होता है। अब प्रश्न यह है, यदि आज ही यमराज आपके सामने आ जाएं, तो आपका निर्णय क्या होगा? स्वर्ग या नरक? विचार कीजिए और इस सत्य को दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए।